हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस करते रहिएगा यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हिस्ट्री का। और प्रैक्टिस करते समय आप देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, डेट और शिफ्ट दोनों लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में, कलर चेंज कर लेते हैं फिर। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है? आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है। लखनऊ, कलकत्ता, सूरत और पूना, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा ये हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो ध्यान रखिएगा यह दक्षिणी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। कौन? सातवाहन। ध्यान रखिएगा इसको। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को के रूप में जाना जाता था? वेल्लाझार, वेल्लार और उझावर, कैडिसियार और उझावर, वेल्लार और अधिमई, कैडिसियार और अधिमई, किसके रूप में जाना जाता था? ध्यान रखिएगा कैडिसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? आप सभी को पता ही है, जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण वर्ष में लिखा था। कब लिखा था? 1288, 1358, 1402 या 1356 में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1356 में अपना पहला संस्करण लिखा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्लासी का युद्ध में लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1755, 1757, 1760, 1764? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1757 में। क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन लिखा हुआ है, कौन थे? दिनसावाचा, एलन ऑक्टवेन, ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें से आपके कौन से आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों, व्यापारियों, किसानों और महाजनों के लिए? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए। देखिए सारे के सारे हिस्ट्री के प्रश्न हैं, केवल हम हिस्ट्री का ही क्लास कर रहे हैं। इसमें यह नहीं कि स्टैटिक जीके भी उठाकर डाल दिया गया, ऐसा नहीं है। ये एक बुक का आपको फोटो है, तो इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, रिवीजन भी आपका हो जाएगा अच्छे से। चलिए आठवां प्रश्न मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी, किसानों का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? बिंदुसार, अशोक, देवमर्दन और संप्रति? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन में किया गया था, कहाँ पर किया गया था? अमृतसर में, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, 1528 में, 1532, 1530 या 1526 में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जॉन साइमन, माइकल ओडायर, सिडनी रोलेट या रेजिनाल्ड डॉयर? किसका इन्होंने हत्या किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइकल ओ डायर का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कौन सा चीनी तीर्थयात्री था वेनसोंग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है, त्यांग हुआ है, लाओ तुसु और फाहियान और आई किंग। कौन था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं एक बार क्लियर करके आपको ऑप्शन पे टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आई किंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार आप सभी रुक जाएंगे।
हाँ सही है, मैंने सोचा सातवां का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, लेकिन नहीं, सातवां का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। विशु एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। जैन का, बौद्ध का, हिंदू का या पारसी का। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदू का। विशु एक हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र, सुक्तावली, मुद्रा राक्षस या इंडिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, पहले से पूछा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वीर सिंह सलगांवकर और मुरुगम पेरियार और लाल माखन सिंह। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे। कालिदास, भास, हरिसेठ या विशाखदत्त। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेठ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दिसंबर 1929 में की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्कार ने। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कहते थे, क्या कहते थे, सभा, ब्राह्मण परिषद या नौकायन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभा कहते थे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे, किस वंश के थे। हुड़, कुषाण, शुंग या शक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हुड़ वंश के ये आपके हो जाएंगे शासक कौन, कनिष्क। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कुषाण रहेगा, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आया, यहाँ पे कुषाण रहेगा, सॉरी उसके लिए। प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश थे, कहाँ, किस वंश के, कुषाण वंश के आपके हो जाएंगे, सॉरी उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो मुझे तो थोड़ा सा ना मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा दिख रहा है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है, मुझे नहीं पता। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा दिख रहा होगा, मुझे तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो थोड़ा सा दिक्कत है, उसकी वजह से हो गया। तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे, तो ये आपके हो जाएंगे कुषाण वंश के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था 1757, 1755 और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 1760 या 1764। तो ध्यान रखिएगा ये कब लड़ा गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1764 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है, केशव चंद्र सेन को, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद, किसे कहा जा रहा है जिन्होंने 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है, किसे कहा जा रहा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद को कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त द्वितीय, किसने रोका था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। भोपाल, नागपुर, सूरत या मद्रास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। धार्मिक सद्भाव का, व्यापार का विकास या प्रशासनिक सुविधा या शैक्षिक सुधार, क्या प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुविधा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, यानी किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, ये पूछ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है,
गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? 1266 से 87, 1206 से 1210, 1235 से 1265 और 1211 से 1240 तक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1266 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन ने भारत में शासन किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1930 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, चोल अभिलेखों के अनुसार विश्वविद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, देवदान, सालाभोग, ब्रह्मदेव या वेल्लेन वगाई क्या कहा जाता था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सालाभोग कहा जाता था। एक बार आपको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था? यह है क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? देवदान, सालाभोग, ब्रह्मदेव या वेल्लन गवाई। तो ऑप्शन नंबर बी मैंने बताया, सालाभोग कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध साक्य गढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे, क्या थे वो? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, 1919 में गांधी जी ने के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। राजा बनने के मतलब कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। ये आपके वाकाटक राजवंश के संस्थापक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। हिंदू माह की कौन से माह में मनाई जाती है? माघ, फाल्गुन, बैसाख या चैत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, माह यानी बैसाख में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? यदि आप मेरा क्लास रेगुलर देखते हैं तो एसएससी जीडी में मैंने एसएससी जीडी की जो जीएस की क्लास डेली होती है उसमें मैंने इस प्रश्न को शामिल किया था। तो मैंने इस प्रश्न को कराया था, यदि आपको याद हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर पता होना चाहिए किसको किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, कौन सा? सी, हैदराबाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, किसने की थी स्थापना? राजा राम मोहन राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सैयद अहमद खान या दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक हैं? ये भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया था, मैंने इसका भी आंसर बताया हुआ है आपको। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका बाणभट्ट हो जाएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले को कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ज्योतिबा फुले, सॉरी इसको मैंने अभी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है,
निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे पियदस्सी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन या असहयोग आंदोलन? कौन सी घटना घटी थी 1919 में? यह प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया हुआ है? गंगा, सिंधु, झेलम या सरस्वती? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है और ने काउंसिलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है और ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। यानी किसने किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिणपाद के कितने शासकों को पराजित किया था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 शासकों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 49, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किस प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? चंदेल, नंद, शुंग या गुप्त? तो यहाँ पे आपका प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो यदि वीडियो आपको आज का अच्छा लगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो ऐसा मत क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करिए।